पूजा ने अपने पिता के ढूंढे हुए वर को ठुकरा दिया और बड़े हंसी खुशी के साथ भगवान विष्णु की तस्वीर के साथ में विवाह किया। आखिर ऐसा पूजा ने क्यों किया? स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रितेश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। ये घटना कहीं दूर की नहीं है, इसी राजस्थान के जयपुर की है, जहाँ पर एक पूजा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, जिसने BA MA की पढ़ाई पूरी करने के बाद में माता पिता ने सोचा कि हमारी पुत्री ने अब पढ़ाई भी कर ली है, अब ये शादी के योग हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपनी पुत्री का विवाह कर दें। उन्होंने ये सोच करके, हर माँ बाप के ये सपने होते हैं कि हमारे बच्चे जब जवान हो चुके हैं तो उनका विवाह कर देना चाहिए। खासकर लड़कियों की तरफ माता पिता का ध्यान जाता है कि लड़की घर में अगर जवान है तो उसका तुरंत विवाह कर देना चाहिए। यह सोच करके पूजा के पिता ने एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया और रिश्ता तलाश करने के बाद में बारात आने की तिथि भी निश्चित हो गई थी। लेकिन जैसे ही बारात आई तो पूजा ने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, और उसने बारात को वापस कर दिया। लेकिन पूजा के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, वो बड़ी खुशी से झूम रही थी। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं शादी तो करूंगी लेकिन इस लड़के के साथ नहीं करूंगी। पिता ने कहा, बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बारात को वापस क्यों भेज रही हो? लड़की ने कहा, पिताजी शादी तो मैं करूंगी लेकिन लड़के के साथ नहीं करूंगी। लोगों ने देखा कि पूजा दिखने में बहुत सुंदर है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, योग्य है, तो इसका वर भी बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा। ये देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी कि देखते हैं कि पूजा का पति कितना सुंदर होगा। पता चला कि बारात आने से पहले ही वो रिश्ता ठुकरा दिया, बारात रास्ते से ही वापस लौट गई। अब पिता नाराज हो गए, बेटी तुमने ये क्या किया, तुम्हें मना करना था तो पहले मना कर देती, लेकिन तुमने आज मंडप वाले दिन ही मना किया। लड़की ने कहा, पिताजी निश्चिंत रहो, तुमने मेरा विवाह तय किया है तो मेरा विवाह होगा, लेकिन लड़के के साथ नहीं होगा। पूजा ने तुरंत भगवान विष्णु की तस्वीर मंगाई और अपनी माँ से आज्ञा ली, और उसी विधि विधान के साथ में पंडित जी के द्वारा भगवान विष्णु के साथ तस्वीर रखने के बाद और उसके साथ में 7 भामरें ली। सभी लोगों ने हैरत होकर के पूछा कि पूजा, तुमने आखिर ये ऐसा क्यों किया कि एक लड़के के रिश्ते को ठुकरा दिया? इंसान का विवाह, लड़की का विवाह इंसान के ही साथ हो सकता है, लड़के के साथ हो सकता है। लड़की का विवाह तो लड़के के साथ होता है, लेकिन तुम भगवान विष्णु की तस्वीर के साथ विवाह कर रही हो, ये अच्छा नहीं कर रही हो, और तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? तुम्हें तो एक पुरुष के साथ शादी करनी चाहिए थी। पूजा ने कहा, देखो मेरा विश्वास आज की युवा पीढ़ियों से उठता जा रहा है। मैं अक्सर देखती आ रही हूँ कि लोग छोटी छोटी बातों पर तलाक ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके रिश्ता तोड़ लेते हैं। उन रिश्तों की क्या अहमियत है इस संसार में, इस समाज में? उन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है जो आज विवाह होकर के जाए, कल टूट जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए मुझे पुरुषों से विश्वास उठ गया है, इस वजह से मैं किसी पुरुष से विवाह नहीं करूंगी, मैं भगवान विष्णु से विवाह करूंगी। शादीशुदा तो रहूंगी लेकिन मैं अपना गुजारा खुद पैदा करके कर सकती हूँ, लेकिन किसी के चंगुल में नहीं आऊंगी, ना किसी के धोखेबाजी में आऊंगी, ना किसी से रिश्ता जोड़ूंगी जो मेरा रिश्ता टूटे। मैं तो अकेली रह करके भगवान विष्णु को अपना पति इसीलिए बना लिया कि संसार के लोग कहते कि ये लड़की कुंवारी है, कुंवारी नहीं रहूंगी, श्रृंगार भी करूंगी, शादी भी हो गई, लेकिन किसी इंसान से नहीं रिश्ता रहेगा मेरा। दोस्तों, ये पूजा ने ऐसा क्यों किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरी समझ में तो ये आता है कि छोटी छोटी बातों पर लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, अदालतों के चक्कर काटते हैं, नेक झगड़ा हो जाता है, तुरंत कोर्ट में जाकर के तलाकनामा हो जाता है, और पत्नियां जो है पति पर दबाव बनाती हैं, रिश्ता टूट जाता है। जहां शादी होने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, बच्चे होने के बाद भी पति पत्नियों के बीच तलाक हो जाती है, एक दूसरे की जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इसी प्रकार से कुछ युवा पीढ़ियों के अंदर से इन रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है, विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो ऐसा ना करें, ऐसी विवाद ना अपने घर में फैलाएं जिससे कि आप पति पत्नी के बीच का कोई रिश्ता टूटे। किसी आने वाली समाज आपकी इस रिश्ता टूटने की वजह से अपने अंदर विचार कुछ दूसरे बनाए, ऐसा प्रेम बनाए कि आने वाली पीढ़ी भी उसको देख करके खुश हो, ना कि मनुष्यों से उसका विश्वास उठता जाए। संसार में
क्राइम बहुत हो रहे हैं, हद से ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाज में फिर भी देखते हुए अपने आप प्रेम रखें, पति पत्नी के साथ मिलकर के रहें, अपने बच्चों के साथ मिलकर के रहें। ना पत्नी किसी पति को धोखा दे और ना पति पत्नी को धोखा दे, मिलकर के अपने बच्चों के साथ रहें, जीवन अच्छी तरह से हंसी खुशी से बिताएं। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ आपको सीख मिलती है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।